नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज के इस पावन शुक्रवार के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं माता लक्ष्मी जी की दिव्य और कल्याणकारी कथा। क्या आप जानते हैं कि जब माता लक्ष्मी की कृपा किसी पर बरसती है तो उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। माता लक्ष्मी धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी हैं। उनकी सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और शुभता भी लेकर आता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माता का व्रत रखते हैं उनके कर्म शुद्ध होते हैं और उनके घर में सुख शांति का वास होता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सदाचार और भक्ति होती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म अपनाएं और माता का स्मरण करें तो उनकी कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। तो आइए इस पावन कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनें। कृपया इस कथा को बीच में न छोड़ें, अंत तक अवश्य सुनें, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आपको हमारा यह भक्ति प्रयास पसंद आए तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर और लाभकारी भक्ति कंटेंट लाते रहें। जय माता लक्ष्मी। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विष्णु शर्मा था। उसके पास खाने को अन्न तो था लेकिन धन की कमी इतनी थी कि परिवार की बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता, पर घर में सुख समृद्धि नहीं आती थी। एक दिन शुक्रवार का प्रभात था। विष्णु शर्मा ने स्नान करके साफ वस्त्र पहने लकड़ी की चौकी पर माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा शुरू की। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और मिष्ठान। पूजा के बाद उन्होंने श्री सूक्त का पाठ किया। तभी उनकी पत्नी ने आकर कहा, स्वामी, आज तो घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचे, फिर यह पूजा का शौक क्यों? विष्णु शर्मा ने कहा, देवी, मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे कृपा करें। शुक्रवार उनका प्रिय दिन है, इसलिए विशेष पूजा कर रहा हूं। पत्नी ने उदास होकर कहा, पूजा से पेट नहीं भरता प्रभु। ब्राह्मण चुप हो गया, लेकिन उसकी श्रद्धा अटल थी। उसने मन ही मन माता से प्रार्थना की, हे जगत जननी, तुम करुणामयी हो, मुझे इस विपत्ति से उबारो। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पूजा के बाद जब वह चौके की ओर गया तो देखा कि चावल का पात्र अनायास ही भरा हुआ था। दूध का कटोरा भी पूरा था। उसने सोचा, यह तो मेरी पत्नी ने रख दिया होगा। पर पत्नी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं रखा। दोनों हैरान रह गए। दूसरे दिन फिर शनिवार था, पर उस शुक्रवार के बाद से उनके घर की कमी दूर होने लगी। विष्णु शर्मा ने नियम बना लिया, प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखना, सफेद वस्त्र धारण करना, माता लक्ष्मी की पूजा करना और किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य देना। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सबके घर अन्न के दाने तक गायब हो गए। लोग माता लक्ष्मी को कोसने लगे, पर विष्णु शर्मा ने कहा, माता से विलाप नहीं, विश्वास करो। उस शुक्रवार को उसके पास पूजा के लिए केवल एक फूल था और कुछ चावल के दाने। उसने हृदय से प्रार्थना की, हे देवी, जो कुछ है वह तुम्हारा है। यदि तुम चाहो तो मेरे भक्तों के घर भी अन्न भर दो। मुझे व्यक्तिगत कुछ न चाहिए, बस सबका कल्याण हो। उसी रात माता लक्ष्मी ने स्वप्न देकर कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमने मेरे प्रिय दिन शुक्रवार को न केवल पूजा की बल्कि अपने हृदय से सबके सुख की कामना की, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। कल प्रातः तुम अपने घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करवाना। जैसा कहा वैसा किया। सुबह ब्राह्मण ने गांव वालों को बुलाकर खुदाई करवाई तो एक प्राचीन घड़ा मिला जो मोतियों और सोने से भरा था।
पर उसने सारा धन बांट दिया, नदी पर पुल बनवाया, मंदिर की मरम्मत करवाई, कुओं की सफाई करवाई। कहते हैं उसके बाद से रामपुर सुख समृद्धि का गांव बन गया और तब से यह परंपरा चली आ रही है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से, सच्चे मन से दान करने से और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। उनका आशीर्वाद उस घर में स्थायी रूप से वास करता है जहां श्रद्धा, सद्भावना और नियमितता हो। यह कथा सुनाकर हमेशा यह संदेश देना चाहिए, धन का स्वामी माता लक्ष्मी हैं। उनकी कृपा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत और पूजा उतनी ही जरूरी है जितनी स्वच्छता, सदाचार और उदारता। जो शुक्रवार को माता लक्ष्मी का स्मरण करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। विष्णु शर्मा को माता का आशीर्वाद मिला, रामपुर गांव समृद्ध हो गया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन विष्णु शर्मा के मन में विचार आया, माता ने मुझे इतना कुछ दिया, पर क्या मैं सचमुच योग्य हूं? वह चिंतित रहने लगा कि कहीं यह धन उसके अहंकार को न बढ़ा दे। उसी शुक्रवार को जब वह पूजा कर रहा था तो उसने माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बे, मुझे यह बता दो कि धन का सही उपयोग क्या है। क्या केवल दान कर देना ही पर्याप्त है? माता लक्ष्मी ने उसके सामने एक दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। वह सचमुच प्रकट हो गईं, 4 भुजाएं, हाथों में कमल, स्वर्णाभा, करुणामयी मुस्कान। विष्णु शर्मा दंग रह गया। उसने साष्टांग प्रणाम किया। माता ने कहा, हे भक्त, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गई। तुम पूछना चाहते हो कि धन का सही उपयोग क्या है? सुनो, धन केवल सोना चांदी नहीं, अन्न नहीं, रत्न नहीं। असली धन तो वह है जो तुम दूसरों के काम लाओ। जो धन केवल तिजोरी में पड़ा रहे वह मेरा अपमान है। मैं उस घर में जाती हूं जहां श्रद्धा, सादगी और सत्संग हो। विष्णु शर्मा ने विनम्रता से पूछा, माता, मैंने सुना है कि आप शुक्रवार को विशेष रूप से वरदान देती हैं। क्या यह सत्य है? माता मुस्कुराई, हाँ, शुक्रवार का दिन मुझे अत्यंत प्रिय है। इस दिन मैं अपने भक्तों के पास स्वयं आती हूं। पर ध्यान रखो, केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से मैं प्रसन्न होती हूं। जो शुक्रवार को मेरा नाम लेकर उदारता दिखाता है वह मेरा सच्चा भक्त है। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। विष्णु शर्मा ने उसी दिन से एक नया नियम बनाया। हर शुक्रवार को वह न केवल पूजा करता बल्कि गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन कराता। उसने अपने घर का एक कमरा माता का दरबार बना दिया जहां कोई भी जरूरतमंद बिना किसी हिचक के आ सकता था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक अजनबी फकीर आया। उसके पास नाम मात्र को वस्त्र थे, पैरों में छाले, हाथ में एक लकड़ी। सबने उसे अनदेखा कर दिया, पर विष्णु शर्मा ने उसका स्वागत किया। वह शुक्रवार का दिन था। ब्राह्मण ने फकीर को स्नान कराया, पीले वस्त्र पहनाए और अपने हाथों से भोजन कराया। फकीर ने कहा, ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा की, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहिए? विष्णु शर्मा ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। यदि देना ही है तो मेरे गांव के हर व्यक्ति के हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जागृत कर दो। फकीर हंसा और बोला, तेरी विनम्रता ने मुझे जीत लिया। जानता है मैं कौन हूं? मैं स्वयं माता लक्ष्मी का दूत हूं। माता ने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम सफल हुए। अब इस गांव पर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और सचमुच उस दिन के बाद रामपुर में हर घर में शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करते, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई रिक्त हाथ नहीं जाता था। अब आगे भी इस कथा का एक और रहस्य छिपा है। सुनो। बहुत वर्षों बाद विष्णु शर्मा बूढ़े हो गए।
उनके पुत्र का नाम देवदत्त था। वह अपने पिता की तरह श्रद्धालु नहीं था। वह व्यापार करता था, पर लालच में आकर लोगों से अधिक दाम लेने लगा, तौल में कमी करने लगा। विष्णु शर्मा ने समझाया, पर देवदत्त नहीं माना। एक शुक्रवार की सुबह विष्णु शर्मा ने बहुत समझाया, बेटा, आज माता लक्ष्मी का दिन है, कोई अनीति मत करना, श्रद्धा से पूजा कर। देवदत्त ने कहा, पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। धन कमाने के लिए बुद्धि चाहिए, पूजा से कुछ नहीं होता। विष्णु शर्मा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे देवी, मेरा पुत्र भटक गया है, उसे सन्मार्ग पर लाओ। उसी रात देवदत्त ने स्वप्न देखा। वह देखता है कि उसकी सारी दुकान खाली पड़ी है, तिजोरी में मकड़ी के जाले हैं, उसके हाथ से सोना रेत की तरह बह रहा है। वह चिल्लाता है, मेरा धन कहाँ गया? तभी माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं और कहती हैं, देवदत्त, तूने मेरे प्रिय दिन शुक्रवार को मेरा अपमान किया। जो धन अन्याय से आता है वह मेरा नहीं होता, वह नष्ट हो जाता है। देवदत्त घबराकर उठा। उसने पिता से कहानी सुनाई। विष्णु शर्मा ने कहा, बेटा, अब भी समय है। आज शुक्रवार है, सच्चे मन से पूजा कर और जिससे भी अधिक लिया है उसे लौटा दे। देवदत्त ने ऐसा ही किया। उसने सबसे क्षमा मांगी, मिठाई बांटी और उस दिन से शुक्रवार को नियम से व्रत और पूजा करने लगा। देखते देखते उसका व्यापार पहले से अधिक बढ़ गया, पर इस बार लालच के साथ नहीं, बल्कि ईमानदारी और दानशीलता के साथ। इस कथा से यह सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं, बल्कि सदाचार, दया और नियमितता से प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार का दिन उनका दिन है। इस दिन कोई झूठ न बोले, कोई चोरी न करे, कोई कंजूसी न करे। इस दिन यदि स्त्री पुरुष दोनों श्रद्धा से माता का स्मरण करें, घर की सफाई करें, केसर और रोली से स्वास्तिक बनाएं और किसी निर्धन को अन्नवस्त्र दान करें, तो माता उस घर में स्वयं पधारती हैं। जब देवदत्त सच्चे मन से सुधर गया तो विष्णु शर्मा को बहुत संतोष हुआ। लेकिन अब उनकी चिंता थी कि यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक कैसे बनी रहे। वह चाहते थे कि हर शुक्रवार को गांव का हर व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा का अनुभव करे। एक दिन शुक्रवार को प्रातःकाल विष्णु शर्मा ने देखा कि गांव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे एक अद्भुत दीपक जल रहा है। वह दीपक स्वतः प्रज्वलित था और उसकी लौ स्थिर थी, हवा भी नहीं बुझा पा रही थी। उन्होंने सोचा, यह कोई चमत्कार अवश्य है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने देखा कि उस दीपक के पास एक शिला पर अंकित था, जो प्रत्येक शुक्रवार इस दीपक के सामने सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह माता लक्ष्मी का संदेश था। विष्णु शर्मा ने उसी दिन से वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर में माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा 4 भुजाधारी थी, 2 हाथों में कमल, एक में अभय मुद्रा और एक में गदा। उसके दोनों ओर अक्षत और कमल के फूल बिखरे थे। गांव में एक नियम बना, हर शुक्रवार को स्त्रियां सफेद वस्त्र पहने, माथे पर केसर का तिलक लगाएं और मंदिर जाकर माता को गुड़चने, पीले फूल और मिश्री का भोग लगाएं। जो पुरुष इस दिन व्रत रखते वे केवल फलाहार करते और संध्या को माता की आरती के बाद भोजन करते। एक बार गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 2 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए। लोग रामपुर छोड़कर दूसरे गांव जाने लगे। विष्णु शर्मा ने सबको रोका और कहा, माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं, अन्न और जल की भी देवी हैं। हम सब मिलकर इस शुक्रवार को विशेष अनुष्ठान करेंगे। उस शुक्रवार को पूरा गांव मंदिर में एकत्रित हुआ। विष्णु शर्मा ने 108 कमल के फूलों से माता की पूजा की।
प्रत्येक फूल पर श्री बीज मंत्र लिखा था। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बे, हम आपके बच्चे हैं। आपने हमें सुख दिया, अब विपत्ति में भी साथ दो। तभी आकाश में मेघ छाने लगे। गरज के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई। इतनी प्रचंड वर्षा हुई कि सारे नाले, तालाब, नदियां भर गईं। लोगों ने माता को कोटि कोटि प्रणाम किया। उस दिन के बाद से रामपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा। इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग शुक्रवार को रामपुर आने लगे, माता लक्ष्मी के दर्शन करने लगे। विष्णु शर्मा ने उन सबका स्वागत किया। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि शुक्रवार की पूजा कैसे करें। तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा लक्ष्मी व्रत कल्पलता। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर केसर और चावल से स्वास्तिक बनाएं। फिर तांबे या चांदी के कलश में जल, पान, सुपारी, 1 रुपया और फूल रखें। कलश के मुख पर नारियल रखें और उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। जितना हो सके उतना जाप करें। उन्होंने यह भी लिखा कि शुक्रवार के दिन मांस मदिरा, प्याज लहसुन का त्याग करें। इस दिन किसी से झगड़ा न करें, अपशब्द न बोलें। इस दिन यदि कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। शाम के समय घर के चारों दिशाओं में दीपक जलाएं। विष्णु शर्मा की यह पुस्तक देखते ही देखते सैकड़ों गांवों में फैल गई। लोगों ने इस विधि को अपनाया और सबके जीवन में सुख समृद्धि आई। कालांतर में विष्णु शर्मा का स्वर्गवास हो गया। उनके पुत्र देवदत्त ने उनकी परंपरा को और आगे बढ़ाया। देवदत्त ने रामपुर में एक बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग दर्शन करने आते थे, पर शुक्रवार का दिन विशेष होता था। उस मंदिर की एक विशेषता थी, वहां एक विशाल दीपस्तंभ था। प्रत्येक शुक्रवार को उस दीपस्तंभ पर 108 दीपक जलाए जाते थे। कहते हैं कि जब तक वे दीपक जलते थे तब तक गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई निर्धन नहीं रहता था। यह माता लक्ष्मी की अपार कृपा थी। एक बार एक व्यापारी वहां आया। उसका नाम धनंजय था। वह बहुत धनी था पर अहंकारी भी था। उसने सोचा, ये गांव वाले तो बहुत निर्धन हैं, पर इतनी श्रद्धा रखते हैं। चलो मैं भी देखूं इनकी पूजा में कितनी सच्चाई है। वह एक शुक्रवार को मंदिर गया। उसने देखा कि सभी लोग बहुत श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, पर उसने किसी को कुछ दान करते नहीं देखा। उसने देवदत्त से कहा, तुम सब पूजा तो करते हो, पर दान कहाँ है? बिना दान के लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, धनंजय जी, आपने केवल बाहरी दृष्टि से देखा। हमारे गांव में दान छिपकर होता है। हर व्यक्ति शुक्रवार को किसी न किसी गरीब के घर अन्न, वस्त्र या धन गुप्त रूप से रखाता है, ताकि पाने वाले का मान न रह जाए। यही हमारे गुरु विष्णु शर्मा की शिक्षा थी। धनंजय को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से शुक्रवार के दिन गुप्त दान करने की प्रथा अपनाई। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त हो गया और वह भी एक सच्चा भक्त बन गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी केवल पूजा पाठ से नहीं, वरन सद्भावना, गुप्त दान और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार का दिन उनकी कृपा प्राप्ति का सबसे उत्तम दिन है। अब यह कथा और आगे बढ़ती है। कहते हैं कि एक बार एक भयंकर अज्ञेय रोग गांव में फैल गया। लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टरों के हाथ कुछ नहीं आ रहा था। तब गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिनका नाम मीरा देवी था, ने सभी को बुलाया और कहा, हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। वे केवल धन ही नहीं,
आरोग्य की भी देवी हैं। उस शुक्रवार को सभी ने एक साथ माता का व्रत रखा। 108 कमल के फूलों से पूजा की, 108 दीपक जलाए, श्री सूक्त का पाठ किया। माता ने उनकी प्रार्थना सुनी। अगली सुबह से ही रोग समाप्त होने लगा। 7 दिनों में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। तब से वहां एक परंपरा बन गई, हर शुक्रवार को गांव के सभी लोग मिलकर माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं और अंत में सभी मिलकर भोजन करते हैं। यह प्रथा आज भी रामपुर में जारी है। समय बीतता गया। रामपुर गांव अब एक नगर जैसा हो गया था। वहां के लोग समृद्ध थे, पर जैसा कि संसार का नियम है, समृद्धि के साथ अहंकार और ईर्ष्या भी आ ही जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग माता लक्ष्मी की पूजा को एक रस्म मात्र समझने लगे। उनका मन उस प्रेम और श्रद्धा से हट गया जो विष्णु शर्मा के समय था। वे केवल बाहरी आडंबर करने लगे, बड़े बड़े भोग लगाने लगे, पर मन में लोभ और द्वेष भरा रहता था। एक शुक्रवार की रात को माता लक्ष्मी ने स्वप्न में गांव के मुखिया को दर्शन दिए। उनका स्वरूप इस बार उग्र था। उन्होंने कहा, हे रामपुर निवासियों, तुमने मेरी पूजा का ढोंग रच लिया है। तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम नहीं, केवल लालच है। तुम्हें लगता है कि पूजा करने से मैं तुम पर कृपा करूंगी, पर तुम अपने भाइयों से ईर्ष्या करते हो, दान देकर भी मन ही मन उसका बुरा चाहते हो। इसलिए अब मैं इस गांव से अपनी कृपा वापस ले रही हूं। जब मुखिया ने यह स्वप्न देखा तो वह डर से कांप उठा। उसने सुबह होते ही गांव वालों को बुलाया और सबको यह बात बताई। सब चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सचमुच वे अपने व्यवहार में भूल कर रहे थे। उन्होंने माता से क्षमा मांगने का निश्चय किया। उसी दिन से अगले शुक्रवार को पूरे गांव ने विशेष अनुष्ठान किया। इस बार उन्होंने कोई भव्य भोग नहीं लगाया, न ही बड़े बड़े दान दिए, बल्कि हर व्यक्ति ने अपने अपने घर की सफाई की, अपने मन को साफ किया और अपने पड़ोसी से जाकर मिला। जिससे कभी मनमुटाव हुआ था, उससे क्षमा मांगी। सभी ने एक साथ मिलकर माता लक्ष्मी के मंदिर में 108 दीपक जलाए और रात भर जागरण किया। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, माता प्रसन्न हुई। उसी रात मंदिर के दीपकों से एक अद्भुत प्रकाश फैला जो पूरे गांव में व्याप्त हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि जो फसलें सूख रही थीं, वे हरी भी हो गई थीं। जो व्यापार मंदा चल रहा था, वह फिर से चमक उठा। माता ने अपना वरदान लौटा दिया था, पर माता ने एक और शर्त रखी। उन्होंने पुनः स्वप्न में कहा, अब से हर शुक्रवार को तुम में से हर व्यक्ति कोई न कोई ऐसा कार्य अवश्य करेगा जिससे किसी और का भला हो। बिना भलाई के केवल पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होती। तब से रामपुर में एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार को गांव के लोग अन्नपूर्णा दान करते, मतलब जिसके घर अन्न कम होता, उसके घर चुपके से चावल, गेहूं, दाल रखाते। कोई किसी बीमार की सेवा करता, कोई किसी बुजुर्ग के पैर दबाता, कोई किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाता। यह सब बिना किसी नाम या प्रशंसा की इच्छा के होता था। एक बार एक युवक था, सुनील। वह बहुत गरीब था। उसके पास न तो पूजा की सामग्री थी, न ही दान करने को कुछ। वह बहुत दुखी था कि वह शुक्रवार की पूजा विधि से नहीं कर पाता। उसने माता से प्रार्थना की, माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, न फूल, न धूप, न दीप, न नैवेद्य। मैं केवल तुम्हारा नाम ले सकता हूं। क्या यही पर्याप्त है? उसी शुक्रवार को उसने एक फूल भी नहीं चढ़ाया। बस माता का चित्र देखकर आंखें बंद कर लीं और रोता रहा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, तुमने आज मुझे सबसे अनमोल चीज चढ़ाई है, अपने आंसू। तुम्हारी निर्धनता में भी श्रद्धा मुझे भा गई।
अगले ही दिन सुनील को एक अजनबी मिला जिसने उसे काम दिया। धीरे धीरे उसकी तकदीर बदल गई। उसने भी फिर कभी पूजा में विलासिता नहीं की, बल्कि हर शुक्रवार को वह एक गरीब बच्चे को मिठाई खिलाता। यही उसकी पूजा बन गई। अब इस कथा का और भी रोचक मोड़ है। रामपुर से कुछ दूर एक अत्यंत दुर्जन राजा रहता था जिसका नाम था दुर्जय। वह माता लक्ष्मी को मानता ही नहीं था। उसने अपने राज्य में सभी मंदिरों पर कर लगा दिया था। उसने सुना कि रामपुर के लोग शुक्रवार को बड़े उत्साह से पूजा करते हैं और वहां कभी कोई कमी नहीं होती। वह जल गया। उसने सेना भेजकर रामपुर के मंदिर का सारा धन लूट लिया और माता की प्रतिमा को तोड़कर फेंक दिया। रामपुर के लोग सन्नाटे में डूब गए। उन्होंने उस शुक्रवार को मंदिर के खंडहरों में इकट्ठा होकर माता का स्मरण किया। कोई मूर्ति नहीं थी, कोई दीप नहीं था, कोई फूल नहीं था। बस सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, माता, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। हमारी श्रद्धा तुम पर अटल है। उसी रात राजा दुर्जय ने स्वप्न देखा। माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी थीं और उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने कहा, दुर्जय, तूने मेरे भक्तों का अपमान किया, मेरी मूर्ति तोड़ी। अब तू जान ले कि जिस घर में मेरा वास नहीं, वहां धन टिकता नहीं। तेरा सारा राजकोष रेत में बदल जाएगा। प्रातः उठकर राजा ने देखा कि उसका सारा सोना चांदी बालू बन चुका था। उसके महल के सारे रत्न कंकड़ पत्थर हो गए थे। वह घबराकर रामपुर आया, सबसे क्षमा मांगी और स्वयं अपने हाथों से माता लक्ष्मी की नई प्रतिमा स्थापित की। उसने प्रतिज्ञा की कि अब हर शुक्रवार को वह अपने राज्य के सभी मंदिरों में दीपदान और अन्नदान करवाएगा। धीरे धीरे राजा का राज्य फिर से समृद्ध हो गया, पर इस बार वह घमंडी नहीं बल्कि विनम्र और भक्त था। उसने रामपुर में एक विशाल लक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसका कलश दूर से दिखाई देता था। उस मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को एक अद्भुत घटना घटती थी। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू रूप से एक दीपक प्रज्वलित हो जाता था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कहते हैं कि जब तक वह दीपक जलता था तब तक रामपुर में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई निर्धन नहीं रहता था। कालांतर में वह दीपक भी बुझ गया, पर उसकी मान्यता आज भी है। कहते हैं कि जो कोई सच्चे मन से शुक्रवार को माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके हृदय में वही दिव्य दीपक जल उठता है जो अज्ञान का अंधकार मिटाता है, लोभ और मोह को भस्म करता है और जीवन में सच्ची समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। अब इस कथा का सबसे अंतिम और गूढ़ रहस्य सुनिए। एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष रामपुर आया। उसका नाम था आचार्य शुभानंद। उसने सबसे पूछा, तुम सब शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, पर क्या जानते हो कि असली लक्ष्मी कौन है? वह कोई देवी नहीं जो बाहर बैठी हो, वह तुम्हारे भीतर का वह धन है जिसे तुम किसी से नहीं छीन सकते। तुम्हारी सद्भावना, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी उदारता, तुम्हारी सच्चाई। उसने कहा, जब तुम शुक्रवार को किसी को अन्न देते हो तो वह अन्न तुम्हारे पास 100 गुना लौटकर आता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का नियम है, जो देता है उसे मिलता है। पर ध्यान रखो, देने का भाव लोभ से मुक्त होना चाहिए, केवल कर्तव्यबोध से। आचार्य शुभानंद ने रामपुर वालों को एक नई दीक्षा दी। हर शुक्रवार को केवल 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो कि मेरे पास जो कुछ है वह माता का दिया हुआ है। मैं उसका केवल भंडारी हूं, स्वामी नहीं। इस 1 मिनट के ध्यान ने रामपुर वालों के जीवन को और भी अधिक शांत और समृद्ध बना दिया। तो इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का असली सार बाहरी विधि विधान नहीं, बल्कि आंतरिक भावना है। चाहे आपके पास चढ़ाने को 1 फूल हो या 1000 कमल, चाहे 1 दीपक हो या सैकड़ों, माता तो आपके हृदय को देखती हैं।
और जिस हृदय में प्रेम, दया, सत्य और सेवा का वास है, उस हृदय में माता लक्ष्मी सदा वास करती हैं। यही कथा है शुक्रवार के दिन की, माता लक्ष्मी की, रामपुर गांव की और उस अटूट श्रद्धा की जो हर विपत्ति में भी नहीं डिगी। जो कोई इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, घर में अन्नधन की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। ओम श्री हरि क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः। राजा दुर्जय के पश्चाताप और माता लक्ष्मी के पुनः आगमन के बाद रामपुर एक तीर्थ स्थल बन गया था। दूर दूर से लोग यहां आने लगे, केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि शुक्रवार की पूजा का सही तरीका सीखने के लिए। यहां के लोग बताते कि पूजा केवल मंत्रों और फूलों से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। धीरे धीरे रामपुर इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसका नाम बदलकर श्रीपुर रख दिया गया, जिसका अर्थ होता है माता लक्ष्मी का नगर। पर जैसे जैसे नगर बढ़ा, वैसे वैसे वहां नए लोग आए, नई विचारधाराएं आईं और फिर से वही पुरानी समस्या उत्पन्न हुई। लोग बाहरी दिखावे में उलझ गए। कुछ लोग कहने लगे, हम तो केवल शुक्रवार को व्रत रखते हैं, इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। कुछ कहने लगे, हमने 108 शुक्रवार का व्रत कर लिया, अब हम सबसे बड़े भक्त हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि जो शुक्रवार को पूजा नहीं करता वह पापी है। यह सब देखकर एक महान संत ने जन्म लिया, जिनका नाम था श्रीधर स्वामी। वे स्वयं माता लक्ष्मी के अंशावतार माने जाते थे। उन्होंने देखा कि लोग शुक्रवार को तो बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं, लेकिन शनिवार को वही लोग अपने नौकरों पर चिल्लाते हैं, अपने कर्जदारों को तंग करते हैं और अपने से कमजोरों का अपमान करते हैं। श्रीधर स्वामी ने यह देखकर एक अद्भुत कदम उठाने का निश्चय किया। एक शुक्रवार को जब पूरा नगर माता लक्ष्मी के मंदिर में इकट्ठा था, श्रीधर स्वामी वहां पहुंचे। उनके हाथ में केवल एक मिट्टी का दीपक था, जिसमें सरसों का तेल और एक बाती जल रही थी। उनके पास न कोई फूल था, न कोई वस्त्र, न कोई नैवेद्य। सबने उन्हें देखा और हंसने लगे। एक धनी व्यापारी ने कहा, बाबा, आप ऐसे कैसे पूजा करेंगे? देखिए हम लोग कैसे पूजा करते हैं। हमारे पास सोने के बर्तन हैं, मोती की मालाएं हैं, केसर भरे फूल हैं। श्रीधर स्वामी मुस्कुराए और बोले, भक्त, क्या माता लक्ष्मी को सोने के बर्तन चाहिए या आपका सच्चा प्रेम? मैं आपसे एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखता हूं। आज शुक्रवार है, हम सब अपनी अपनी पूजा करेंगे और देखेंगे कि किसकी पूजा माता को सबसे अधिक प्रिय होती है। सब राजी हो गए। पूरे नगर ने भव्य पूजा की। हर घर में मंत्रों का उच्चारण हुआ, हर मंदिर में दीपों की कतारें लग गईं। श्रीधर स्वामी उसी मिट्टी के दीपक के साथ मंदिर के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहां एक छोटी सी चौकी बनाई, उस पर एक चावल का दाना रखा और उस दीपक को जलाकर बैठ गए। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई स्तोत्र नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद करके माता का ध्यान किया। जब रात हुई तो एक अद्भुत घटना घटी। पूरे नगर में जितने भी दीपक जलाए गए थे, वे एक एक करके बुझने लगे। धनी व्यापारी के घर के दीपक बुझ गए, राजा के महल के दीपक बुझ गए, मंदिर के हजारों दीपक बुझ गए। पर श्रीधर स्वामी का वह मिट्टी का दीपक न केवल जलता रहा, बल्कि उसकी लौ और भी प्रखर होती गई। इतनी प्रखर कि उसका प्रकाश पूरे नगर में फैल गया। सब लोग दौड़ते हुए उस नीम के पेड़ के नीचे आ गए। तब श्रीधर स्वामी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, देखा तुमने, माता लक्ष्मी को न तो सोना चाहिए, न मोती, न केसर, उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा मन। यह दीपक तुम्हारे अहंकार के हजारों दीपकों से अधिक शक्तिशाली है। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, स्वयं माता लक्ष्मी। वह इतनी तेजस्विनी थीं कि सबने अपनी आंखें मूंद ली।
माता ने कहा, श्रीधर, तुमने सत्य कहा। मैं उसी घर में वास करती हूं जहां अहंकार नहीं, लोभ नहीं और दूसरों के प्रति दया है। शुक्रवार का दिन मेरा प्रिय है, पर केवल तभी जब उस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम हो और संसार के प्रति करुणा हो। माता ने आगे कहा, अब से तुम सबको एक नई विधि बताती हूं। प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः स्नान के बाद अपने घर के दरवाजे पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर चावल लेकर खड़े हो जाओ। फिर सोचो कि यह चावल मैं माता लक्ष्मी को अर्पित करता हूं। फिर उन चावलों को अपने घर के सबसे गरीब पड़ोसी के दरवाजे पर रखाओ। यही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन के बाद से श्रीपुर में एक नई परंपरा बन गई। हर शुक्रवार को सुबह सुबह नगर की सड़कों पर लोग चावल की मुट्ठियां लेकर चलते दिखाई देते। कोई किसी को नहीं बताता कि उसने किसे दिया और न कोई यह बताता कि उसे किससे मिला। यह गुप्त दान की परंपरा इतनी शक्तिशाली थी कि श्रीपुर में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई नंगा नहीं रहता था। समय बीतता गया और श्रीपुर की ख्याति एक साम्राज्य के राजा तक पहुंची। उस राजा का नाम था विक्रम सिंह। वह अपने साम्राज्य में अत्याचार करता था। वह प्रजा पर कर लगाता, किसानों की उपज छीन लेता और व्यापारियों को लूटता। उसने सुना कि श्रीपुर में इतनी समृद्धि है कि वहां के लोग मुट्ठी भर चावल भी दान कर सकते हैं। वह लालच में आ गया। उसने फौज भेजकर श्रीपुर पर आक्रमण कर दिया। श्रीपुर के लोग शांति प्रिय थे, उनके पास हथियार नहीं थे, केवल श्रद्धा थी। उन्होंने उस शुक्रवार को आक्रमण के बीच भी माता लक्ष्मी की पूजा की। लेकिन इस बार पूजा का तरीका अलग था। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बल्कि सबने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और राजा की फौज के सामने चुपचाप खड़े हो गए। एक बूढ़ी महिला ने आगे बढ़कर राजा से कहा, राजन, तुम हमारा धन लूटना चाहते हो? ले लो। हमारे पास जो है वह माता का है। पर इतना जान लो कि जो धन लूट से आता है वह कभी टिकता नहीं। राजा विक्रम सिंह हंसा और बोला, बकवास मत करो। मैं तुम्हारा सब कुछ लूटकर अपने महल में रखूंगा। उसने श्रीपुर का सारा धन, अन्न, आभूषण सब कुछ लूट लिया। उसने माता लक्ष्मी के मंदिर का सुनहरू का कलश तक उतार लिया। खाली हाथ श्रीपुर के लोग फिर भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसी शुक्रवार को बिना किसी सामग्री के बस हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, माँ, तुमने सब दिया, तुमने सब लिया, हमें तो बस तुम्हारा नाम चाहिए। उसी रात राजा विक्रम सिंह के महल में सब कुछ उजड़ गया। लूट का सोना राख बन गया, मोती कोला हो गए, अन्न में कीड़े पड़ गए। राजा ने स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा। माता ने कहा, विक्रम सिंह, तूने मेरे भक्तों का धन लूटा पर उनकी श्रद्धा नहीं लूट सका। वह श्रद्धा ही असली लक्ष्मी है। अब तू जा और उनसे क्षमा मांग। राजा घबराकर उठा। वह नंगे पैर श्रीपुर गया, गिरकर माफी मांगी। उसने लौटाया तो क्या, बल्कि उससे भी अधिक धन देकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तब से वह राजा श्रीपुर का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में आदेश दिया कि प्रत्येक शुक्रवार को सभी प्रजाजन माता लक्ष्मी की पूजा करें और कोई भी भूखा न रहे। अब इस कथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय आता है। श्रीपुर में एक युवती रहती थी जिसका नाम था कलावती। वह बहुत सुंदर, बहुत विद्वान और बहुत धनी थी। पर उसके मन में एक दोष था, वह किसी की सहायता नहीं करती थी। वह सोचती थी, मैंने यह सब अपने पुरुषार्थ से कमाया है, किसी की मदद से नहीं। मैं क्यों दूसरों को दूं? वह हर शुक्रवार को बड़े विधि विधान से पूजा करती थी। सोने के थाल में 108 कमल चढ़ाती थी, मोती की माला जपती थी और ब्राह्मणों को भोजन कराती थी।
पर उसके मन में एक दिन भी यह विचार नहीं आया कि वह किसी गरीब की सीधे मदद करे। एक शुक्रवार को माता लक्ष्मी ने कलावती के सपने में दर्शन दिए। माता ने कहा, बेटी, तुम्हारी पूजा में सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है, दया। तुम्हारे पास धन का पहाड़ है, पर तुम्हारे हृदय में एक दाना भी दया का नहीं। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे घर के पीछे एक बूढ़ी मां रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसती है और तुम उसे कभी देखती भी नहीं। कलावती चौंक गई। अगली सुबह उसने देखा, सचमुच उसके घर के पीछे एक झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत भूखी पड़ी थी। उस दिन शुक्रवार था। कलावती ने पहले पूजा की, फिर सोचा कि पूजा के बाद वह उस बूढ़ी औरत को भोजन देगी। पर जब वह गई तो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। कलावती रोने लगी। उसे तब एहसास हुआ कि पूजा की असली मंजिल दूसरों की सेवा है और वह इस परीक्षा में असफल हो गई। उसने माता से प्रार्थना की, माँ, मुझे दूसरा मौका दे। माता ने कहा, बेटी, मौका हर शुक्रवार मिलता है, पर तू यह समझ ले कि शुक्रवार की पूजा तभी सफल होती है जब तू उसके बाद कोई ऐसा कार्य करे जिससे किसी का दुख दूर हो। कलावती ने उसी दिन से अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक अनाथालय और एक वृद्धाश्रम को दान कर दिया। वह स्वयं हर शुक्रवार को वहां जाती, बच्चों को खिलाती, बूढ़ों की सेवा करती। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार समाप्त हो गया और उसके जीवन में सच्ची शांति आई। अब इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग सुनिए। एक बार फिर श्रीपुर में भयंकर बाढ़ आई। नदियां उफन पड़ी, पूरा नगर जलमग्न हो गया। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर भागे। माता लक्ष्मी का मंदिर भी पानी में डूबने लगा। लोगों ने मूर्ति को बचाने की कोशिश की, पर मूर्ति इतनी भारी थी कि उठी नहीं जा रही थी। तब मंदिर के पुजारी ने, जिसका नाम था आनंद, सबसे कहा, भक्तों, घबराओ मत। माता लक्ष्मी केवल मूर्ति में नहीं हैं, वे हर जगह हैं। हम पूजा करेंगे चाहे मूर्ति न भी हो। उस शुक्रवार को पानी में घुटनों तक खड़े होकर सबने हाथ जोड़े और माता का स्मरण किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पानी का बहाव अचानक रुक गया और धीरे धीरे पानी उतरने लगा। सूर्य निकल आया। लोगों ने देखा कि मंदिर की मूर्ति अपने स्थान पर सुरक्षित थी और मूर्ति के चरणों में एक दिव्य प्रकाश था। उस दिन के बाद से श्रीपुर में एक नई समझ विकसित हुई। माता लक्ष्मी की असली पूजा बाढ़, अकाल, युद्ध या विपत्ति में भी नहीं रुकती, क्योंकि माता तो हर कण में है, हर प्राणी में है। जब हम किसी भूखे को अन्न देते हैं तो हम माता को अन्न देते हैं। जब हम किसी प्यासे को जल देते हैं तो हम माता को जल देते हैं। जब हम किसी दुखी को सांत्वना देते हैं तो हम माता को सांत्वना देते हैं। यही सत्य है, यही धर्म है और यही शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का असली रहस्य है। अब यह कथा समाप्त होती है, पर इसकी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा का वास होता है। उसके घर में अन्न, धन, सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। उसके मन से लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या का नाश होता है। और इस कथा का यही अंत है, पर अंत नहीं है, क्योंकि हर शुक्रवार यह कथा नए सिरे से जीवंत हो उठती है हर भक्त के हृदय में। ओम श्री हरि क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः। श्रीपुर नगर अब एक महान नगर बन चुका था। वहां के लोग माता लक्ष्मी की कृपा से इतने समृद्ध हो गए थे कि सोना चांदी आम हो गया था। मोती माणिक्य सड़कों पर बिखरे पड़े थे। पर जैसा कि संसार का नियम है, अत्यधिक समृद्धि अपने साथ आलस्य, भोगविलास और अहंकार लेकर आई। लोगों को अब भूख का एहसास नहीं था, इसलिए उन्हें दान का मूल्य भी नहीं रह गया था। वे शुक्रवार की पूजा तो करते थे,
पर उस पूजा में अब वह सच्चाई नहीं थी जो विष्णु शर्मा के समय थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने यह सब देखा। वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, मैंने इन्हें इतना कुछ दिया पर इन्होंने मुझे भुला दिया। अब इन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। उसी शुक्रवार की रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, माता लक्ष्मी ने अपनी सारी कृपा श्रीपुर से वापस ले ली। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि उनके सोने चांदी के बर्तन मिट्टी के हो गए थे। उनके महल झोपड़ियों में बदल गए थे। उनके मोती माणिक्य कंकड़ पत्थर बन गए थे। उनके अन्न के भंडार खाली हो गए थे। सब कुछ समाप्त हो गया था। केवल माता लक्ष्मी का मंदिर वैसा ही था, पर मूर्ति अब चमकती नहीं थी। लोग घबरा गए। वे मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के पुजारी ने कहा, भक्तों, माता ने हमें दंड दिया है। हम अपने अहंकार में भूल गए थे कि असली धन श्रद्धा है, दया है, सेवा है। अब हमें पश्चाताप करना होगा। लोग रोने लगे, पर उनमें से अधिकांश को यह भी नहीं पता था कि पश्चाताप कैसे किया जाता है। वे केवल बाहरी विधि जानते थे, फूल चढ़ाना, दीपक जलाना, मंत्र पढ़ना। पर अब उनके पास फूल नहीं थे, दीपक के लिए तेल नहीं था और मंत्र तो वे भूल चुके थे। वे केवल रो सकते थे। तभी उन्हें याद आया श्रीधर स्वामी की वह मिट्टी के दीपक वाली कथा। उन्हें याद आया कि सच्ची पूजा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने हाथ जोड़े और माता से प्रार्थना की, हे माता, हमने गलती की। हमने तुम्हारी पूजा को एक रस्म बना दिया था। अब हमें क्षमा करो। हम अपने हृदय को साफ करेंगे। माता ने उनकी प्रार्थना सुनी, पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, इन्हें और अधिक कष्ट सहना होगा, तभी इनकी समझ में आएगा। तब श्रीपुर में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। लोग भूख से तड़पने लगे। वे अपने बच्चों को लेकर भीख मांगने निकल पड़े, पर किसी के पास देने को कुछ नहीं था। सब जगह केवल मौत का सन्नाटा था। उसी समय एक युवक ने जन्म लिया, जिसका नाम था करुणानिधि। वह साधारण परिवार में पैदा हुआ था, पर उसके हृदय में असीम करुणा थी। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसके पास एक अद्भुत गुण था। वह दूसरों का दुख अपना समझता था। उसने देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं, पर कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। सब अपनी अपनी परेशानी में खोए हुए थे। एक शुक्रवार की सुबह करुणानिधि ने सोचा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं और मेरा हृदय है। मैं इनसे कुछ तो कर सकता हूं। वह नगर के सबसे सूखे तालाब के पास गया। वहां उसने देखा कि तालाब की तली में थोड़ी सी नमी बची थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। लोगों ने पूछा, करुणानिधि, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं जल के लिए खुदाई कर रहा हूं। लोग हंसे। उन्होंने कहा, यहां तो सूखा पड़ा है, कहीं जल नहीं है। तुम पागल हो गए हो। पर करुणानिधि ने हार नहीं मानी। उसने उस शुक्रवार को सुबह से शाम तक खुदाई की। शाम को जब सूरज ढल रहा था, तो उसकी खुदाई में से एक छोटा सा झरना फूट पड़ा। साफ, मीठा, ठंडा पानी। लोग दंग रह गए। वे दौड़ते हुए आए और पानी पिया। करुणानिधि ने कहा, यह पानी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। यह केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए है कि जहां संकल्प हो वहां सिद्धि है। उस रात माता लक्ष्मी ने करुणानिधि के सपने में दर्शन दिए। माता ने कहा, बेटा, तुमने मेरे सबसे प्रिय गुण को दिखाया, करुणा। तुमने अपने हाथों से न केवल जल निकाला, बल्कि इन लोगों की आस्था भी जगाई। अब तुम इनका मार्गदर्शन करो। करुणानिधि ने माता से पूछा,
हे माता, हम आपकी कृपा कैसे वापस पाए? माता ने कहा, सुनो, अब से हर शुक्रवार को तुम सब मिलकर एक ऐसा कार्य करो जो समाज के लिए उपयोगी हो। कोई कुआं खोदे, कोई पेड़ लगाए, कोई बीमार की सेवा करे, कोई बच्चे को पढ़ाए। जब तुम अपने हाथों से दूसरों की सेवा करोगे तो मैं स्वयं प्रकट होऊंगी। बिना कर्म के केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता। अगली सुबह करुणानिधि ने सबको बुलाया और माता का संदेश सुनाया। लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली। उसी शुक्रवार से उन्होंने सामूहिक सेवा का कार्य शुरू किया। कुछ लोग सड़कें बनाने लगे, कुछ लोग कुएं खोदने लगे, कुछ लोग मंदिर की सफाई करने लगे, कुछ लोग बीमारों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे पूरा नगर सेवा के रंग में रंग गया। 3 शुक्रवार बीत गए। तीसरे शुक्रवार की संध्या को, जब सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे थे, अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश बरसा। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, इस बार और भी अधिक तेजस्विनी और भी अधिक करुणामयी। उनके चारों हाथों में कमल खिले हुए थे, उनके चरणों से अमृत टपक रहा था, उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। माता ने कहा, हे मेरे भक्तों, मैं प्रसन्न हूं। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। तुमने सीख लिया कि पूजा केवल फूल पत्ती से नहीं बल्कि कर्म से होती है। अब मैं तुम्हारे पास लौट आई हूं। इतना कहते ही पूरा नगर फिर से समृद्ध हो गया। पर इस बार समृद्धि के साथ एक नया गुण आया, विनम्रता। लोग अब अहंकारी नहीं थे। वे जानते थे कि यह सब माता की कृपा है और उन्हें इसका सदुपयोग करना है। अब इस कथा का एक और अद्भुत प्रसंग आता है। करुणानिधि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक बार एक बहुत बड़ा योगी, जिसका नाम था महर्षि अगस्त्य, श्रीपुर आए। उन्होंने करुणानिधि से कहा, बेटा, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, पर क्या तुम जानते हो कि माता लक्ष्मी का एक और रूप है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो सबसे गुप्त तप करते हैं? करुणानिधि ने पूछा, वह क्या है महर्षि? महर्षि ने कहा, वह है अपने मन के भीतर की लक्ष्मी को जगाना। जब तुम्हारा मन लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध से मुक्त हो जाता है, तब भीतर एक ऐसा धन प्रकट होता है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई राजा नहीं छीन सकता, कोई बाढ़ नहीं बहा सकती। वह धन है आत्मसंतोष। करुणानिधि ने वही सीख ली। उसने अपने मन को साफ किया। उसने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी से झूठ नहीं बोला। वह सदा संतुष्ट रहता था, चाहे उसके पास कुछ हो या न हो। उसकी इसी आत्मसंतुष्टि ने उसे महान बना दिया। एक बार एक भयंकर महामारी फैली। लोग मर रहे थे। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। सब घबरा गए। तब करुणानिधि ने कहा, मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा। उसने एक शुक्रवार को बिना किसी सामग्री के बस अपने हाथ जोड़े और माता का नाम लिया। उसने कहा, हे माता, तुम करुणा की देवी हो, इन निर्दोष लोगों को बचाओ। तभी आकाश से एक दिव्य औषधि की वर्षा हुई। जिसने भी उस जल को पिया वह स्वस्थ हो गया। महामारी समाप्त हो गई। लोगों ने करुणानिधि को प्रणाम किया, पर करुणानिधि ने कहा, मुझे नहीं, माता लक्ष्मी को प्रणाम करो। वही सच्ची आरोग्यदात्री हैं। अब इस कथा के अंतिम अध्याय में हम उस सत्य को जानेंगे जो इस कथा का हृदय है। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान, जिसका नाम था आचार्य माधव, श्रीपुर आया। उसने लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा करते देखा। उसने पूछा, तुम लोग केवल शुक्रवार को ही पूजा क्यों करते हो? क्या माता लक्ष्मी बाकी दिनों में नहीं होती? लोग चुप हो गए। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। तब करुणानिधि ने उत्तर दिया, आचार्य जी, माता लक्ष्मी हर दिन होती हैं, हर क्षण होती हैं।
पर शुक्रवार का दिन हमें याद दिलाने के लिए है कि हम उन्हें न भूलें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर दिन प्यार करती है, पर बच्चे का जन्मदिन विशेष होता है, वैसे ही शुक्रवार माता का दिन है, हमें अपनी श्रद्धा का नवीनीकरण करने का दिन। आचार्य माधव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने सत्य कहा। असली पूजा तो वह है जो हर पल हर सांस में हो। पर जब तक हम साधारण मनुष्य हैं, हमें ऐसे विशेष दिनों की आवश्यकता है जो हमें उच्च आदर्शों की याद दिलाए। उस दिन के बाद से श्रीपुर में एक नई परंपरा बनी। हर शुक्रवार को सुबह लोग मंदिर जाते, पूजा करते, फिर पूरा दिन सेवा में बिताते। शाम को सब मिलकर आरती करते और फिर प्रसाद बांटते। यह प्रसाद केवल मिठाई नहीं था, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा का प्रसाद था। वर्षों बीत गए। करुणानिधि बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, उसका शरीर कमजोर हो गया, पर उसका हृदय उतना ही युवा और करुणामय बना रहा। एक शुक्रवार को जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने सबको बुलाया और कहा, मेरे प्यारे भक्तों, मैं अब माता लक्ष्मी के धाम जा रहा हूं। पर मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मैं चला जाऊं तो मेरी समाधि पर हर शुक्रवार को एक दीपक जलाना। उस दीपक को केवल वही जला सकता है जिसने उस दिन किसी की सच्ची सेवा की हो। सब रोने लगे। करुणानिधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आत्मा माता लक्ष्मी के चरणों में विलीन हो गई। उसकी समाधि बनाई गई और प्रत्येक शुक्रवार को उस समाधि पर एक दीपक स्वतः प्रज्वलित होता था, क्योंकि कोई न कोई उस दिन अवश्य किसी की सेवा करता था। यह परंपरा आज भी चल रही है। करुणानिधि के स्वर्गवास के बाद श्रीपुर नगर में एक शून्य सा छा गया। लोगों को लगा जैसे उनकी आंखों का तारा टूट गया हो। पर माता लक्ष्मी की कृपा से नगर में समृद्धि तो थी ही, अब उस समृद्धि के साथ एक गहरी आध्यात्मिक चेतना भी आ गई थी। लोग यह समझ चुके थे कि असली धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि चरित्र, करुणा और संतोष है। एक दिन नगर के युवाओं ने आपस में विचार किया, हमने अपने बुजुर्गों से कथा सुनी है, पर क्या हम उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे? उन्होंने एक शुक्रवार को सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, हमें वह विधि बताइए जो सरल हो, जिसे हर कोई कर सके, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। तब नगर के सबसे वृद्ध व्यक्ति, जिनका नाम था देवर्षि, जो स्वयं विष्णु शर्मा के प्रपौत्र थे, ने कहा, सुनो बच्चों, माता लक्ष्मी की पूजा की सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली विधि मैं तुम्हें बताता हूं। इसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, बिना किसी सामग्री के। देवर्षि ने आगे कहा, प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः उठकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को खोलो। फिर दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो जाओ और कहो, हे माता लक्ष्मी, तू सबके घर में है, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। फिर बिना किसी से बात किए रसोई में जाओ और एक मुट्ठी अन्न लेकर बाहर चले जाओ। उस अन्न को किसी चींटी, पक्षी या गाय को खिला दो। इतना करने से माता प्रसन्न हो जाती हैं। लोगों ने पूछा, इतना सरल? कोई मंत्र नहीं, कोई फूल नहीं, कोई दीपक नहीं? देवर्षि मुस्कुराए और बोले, माता को मंत्रों से अधिक भाव पसंद है, फूलों से अधिक निर्मल हृदय पसंद है, दीपकों से अधिक दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना पसंद है। जब तुम किसी भूखे प्राणी को अन्न देते हो तो वह सबसे बड़ा दीपक है। उस दिन के बाद से श्रीपुर में यह सरल विधि चल पड़ी। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी हर शुक्रवार को सुबह सुबह एक मुट्ठी अन्न लेकर निकल पड़ते। कभी चींटियों को, कभी गौरैया को, कभी गाय को, कभी कुत्ते को। इस छोटे से कर्म ने पूरे नगर के हृदय को बदल दिया। लोगों में दया बढ़ी, अहंकार घटा और घर घर में सुख शांति आ गई।
कालांतर में इस नगर का नाम श्रीपुर से बदलकर करुणानगर हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों का मुख्य गुण करुणा बन गया था। यह करुणा ही थी जिसने माता लक्ष्मी को बांध रखा था। अब कोई दरिद्र नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई असहाय नहीं था। एक बार एक विदेशी यात्री उस नगर में आया। उसने देखा कि लोग बहुत सादगी से रहते हैं, पर बहुत प्रसन्न हैं। उसने पूछा, तुम्हारे पास महल नहीं है, सोने के गहने नहीं हैं, फिर भी इतने सुखी कैसे हो? एक बूढ़ी स्त्री ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे पास वही है जो हमें चाहिए। हमें अधिक नहीं चाहिए। हमने सीख लिया है कि जितना है उतने में संतोष करना ही सबसे बड़ा धन है। माता लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जहां संतोष है, लोभ नहीं। यात्री चकित रह गया। उसने वही शिक्षा अपने देश जाकर फैलाई। अब इस कथा के अंतिम मोड़ पर आते हैं। एक शुक्रवार की रात को जब पूरा करुणानगर गहरी नींद में सोया हुआ था, माता लक्ष्मी ने स्वप्न में नगर के मुखिया को दर्शन दिए। इस बार माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामय था। उन्होंने कहा, तुमने मेरी सीख को अपने जीवन में उतार लिया। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। मुखिया ने प्रणाम करके कहा, हे माता, हम श्रवण करने को तत्पर हैं। माता ने कहा, सुनो, असली लक्ष्मी कोई देवी नहीं है जो कहीं बैठी हो। असली लक्ष्मी वह प्रेम है जो तुम अपने माता पिता को देते हो। वह सेवा है जो तुम अपने गुरु को करते हो। वह दया है जो तुम किसी दुखी पर दिखाते हो। वह सत्य है जो तुम बोलते हो। वह संतोष है जो तुम्हारे मन में बसता है। जब तुम्हारे अंदर ये गुण होंगे तो मैं तुम में ही वास करूंगी। फिर तुम्हें मेरी पूजा करने के लिए न तो किसी दिन की आवश्यकता होगी, न किसी विधि की। तुम स्वयं मेरा रूप बन जाओगे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह मुखिया ने यह स्वप्न सबको सुनाया। सब समझ गए कि अब उन्हें बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वे स्वयं ही पूजा बन चुके थे। उनका हर कर्म पूजा था, हर शब्द मंत्र था, हर विचार ध्यान था। और फिर धीरे धीरे वह नगर भी इतिहास बन गया। पर उसकी शिक्षा आज भी जीवित है। आज भी जब कोई शुक्रवार को सच्चे मन से एक मुट्ठी अन्न किसी पक्षी या पशु को खिलाता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करता है तो माता लक्ष्मी उसके घर आती हैं। जब कोई संतोष से जीना सीख लेता है तो माता लक्ष्मी उसके हृदय में निवास करती हैं। तो इस कथा का सार यह है कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है, पर इस दिन की सच्ची पूजा केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि आंतरिक निर्मलता, करुणा, सेवा, सत्य और संतोष से होती है। जिस घर में ये गुण हैं, वहां माता लक्ष्मी सदा वास करती हैं। जिस घर में लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और छल है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, चाहे कितनी भी पूजा क्यों न कर ली जाए। अब इस कथा को पूर्ण विराम देते हैं। यह कथा अब समाप्त होती है, पर इसकी शिक्षा आपके जीवन में सदा बनी रहे। जब भी आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी का स्मरण करें तो याद रखें, पहला, प्रातः उठकर घर की सफाई करें, क्योंकि माता स्वच्छता पसंद करती हैं। दूसरा, किसी न किसी रूप में दान अवश्य करें, चाहे वह एक मुट्ठी अन्न ही क्यों न हो। तीसरा, किसी से झूठ न बोलें, किसी का बुरा न चाहें। चौथा, संतोष रखें, जो है उसमें खुश रहें। पांचवा, याद रखें कि असली धन आपके अच्छे कर्म हैं, आपकी नेक नीयत है, आपका सच्चा प्रेम है। यदि आप इन 5 बातों का पालन करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आएंगी और आपका जीवन सुख, समृद्धि, शांति और आनंद से भर देंगी। उनके आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी
और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप सच्चे मन से इच्छा करते हैं। यह कथा विष्णु शर्मा से प्रारंभ हुई, करुणानिधि तक पहुंची और अब आप तक आई है। अब यह आपका कर्तव्य है कि इस कथा को आगे बढ़ाएं, इसे अपने बच्चों को सुनाएं, अपने मित्रों को सुनाएं और माता लक्ष्मी के इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएं। क्योंकि जितना अधिक यह कथा फैलेगी उतना ही अधिक सुख, शांति और समृद्धि इस दुनिया में फैलेगी। और अब अंत में 2 हाथ जोड़कर मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, हे माता, आप सबकी कृपा करो। जो इस कथा को सुन रहा है उसके घर में अन्न, धन, सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास करो। उसके मन से लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को दूर करो। उसे संतोष, करुणा, सत्य और सेवा का वरदान दो। हे माता लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी कृपा से ही यह संसार चलता है। आपकी कृपा से ही सबको सुख मिलता है। ओम श्री हरि क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। इति श्रीलक्ष्मीकथा संपूर्णा। यह कथा यहां समाप्त होती है। इसे जो सुनता है वह धन्य हो जाता है। इसे जो सुनाता है वह भी धन्य हो जाता है। माता लक्ष्मी सबका कल्याण करें। शुक्रवार का दिन सबके लिए सुखदायक हो, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।